हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले जिसके बारे में हमने कुछ किसी वीडियो में शेयर किया है, बट आज हम थोड़ी डिटेल में बात करेंगे, which is what we were doing before coming to Canada. ये कोई लव स्टोरी नहीं होने वाली है. It will be very very we'll talk about our successes, we'll talk about our failures, and हम एक बहुत ही beautiful park भी दिखाएंगे. पीछे आपको एक थोड़ी सी glimpse दिखा देते हैं. और बहुत सारे लोग आ रखे हैं अभी, and it's very very sunny today, and it's 6:30 and 9 बजे तक sun रहेगा. But it's gonna be very very fun, and we'll have some fun drone shots as well. मेरे को पीछे ना एक ship दिख रही है जिसके ऊपर मैं ड्रोन लेके जाने वाला हूँ. But let's see ड्रोन वापस आता कि नहीं आता. So let's get Started. So our story started in 2014 जब we got engaged. A lot of you know that we had an arranged marriage. But arranged marriage में भी I was such a workaholic. Like I was working जब 2014 में मैं 14, 15, 16 hours was a normal day. And I actually told her that I'm married to my work. And मैं इतना ज़्यादा ambitious था that I wanted to become CEO of the company that I was working in. I was already on the path. I was getting double promoted and काफ़ी सही मेरा चल रहा था, you know, professionally. And I was so involved in that work that मेरे पास टाइम ही नहीं था कि you know मैं गर्लफ्रेंड बनाऊँ या मतलब I just didn't have the time, and I felt that I'm wasting my time if I'm doing that. So that was me. So before we met, due to certain things, I was not doing a lot. A little bit of freelancing work इधर उधर, तो वो सब चल रहा था. Then हमारे engagement के 2 महीने बाद नवजोत flew to Hong Kong. And Hong Kong मेरे लिए बहुत difficult adjustment थी. I was going for the first time outside of Canada, outside of India, sorry. And it was an adjustment because Hong Kong में घर बहुत छोटे हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा, सैलरी वगैरह ठीक थी. बट आई वॉज लाइक शिट, यू नो मेरी 6 महीने में शादी है, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं घर कहाँ पे लूँगा, घर इतने छोटे हैं. एंड इट वॉज एन अरेंज मैरिज, राइट. लव मैरिज होती है तो बात अलग होती है, यू नो यू हैव नोन फॉर दैट पर्सन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड यू कैन हैव दोज कॉन्वर्सेशंस. मैं थोड़ा सा रिजर्व्ड हूँ उस केस में, एंड मेरे को थोड़ा टाइम लगा सिमरन से डिस्कस करने में कि यू नो आई डोंट थिंक वी आर गोना हैव अ वेरी बिग हाउस एंड स्टफ लाइक दैट, बिकॉज इट वॉज अ शॉकर फॉर मी. इट वॉज अ स्ट्रगल इन द बिगनिंग बिकॉज आई हैड टू सेव मनी. मेरे को लगा कि नहीं, मेरे को अपनी शादी में भी कॉन्ट्रीब्यूट करना है, एंड आई हैव टू सेव फॉर यू नो आफ्टर. तो मेरे को ऐसा लगता सारा ओनस मेरे ऊपर ही है. दुनिया का सारा बोझ नवजोत की सर पे था. मेरे को सही में ऐसा लग रहा था कि सारा ओनस मेरे ऊपर ही है. एंड दैट्स वन थिंग दैट आई हैव लर्नड ओवर आवर रिलेशनशिप, दैट सिमरन एंड for anyone, right, the spouse is actually not someone that you have to take care of. They are a very big support. And over the years I've realized that she does a lot more when we are doing business together. And ये चीज़ मेरे को नहीं बिलीव होती थी पहले, एंड ये चीज़ मैं नहीं एक्सेप्ट कर पाता था पहले. बट नाउ आई हैव कम टू एक्सेप्ट दैट यू नो इट्स अ ह्यूज सपोर्ट. यू नो मैरिज इज़ अ ह्यूज सपोर्ट. एंड देन थिंग्स स्टार्टेड टू चेंज. एंड मतलब so we got married in August of 2015,
एंड Navjot was already preparing me कि घर बहुत छोटे होते हैं, मतलब you know, and I was like कितने छोटे हो जाएंगे, हमारे घर में कोई महल थोड़ी है, like we live in a we are not middle class family, तो घर कितना ही छोटा होगा. So he was preparing me and to my surprise हम लोग जब घर के अंदर घुसे, like living room was fine and everything, but when I opened the bedroom, oh god, ठीक है, it was very light बहुत ज़्यादा थी, but रूम शुरुआती खत्म हो गया था. एंड बेडरूम में पता कैसा था, एक साइड पे वार्डरोब थी पूरे उस पे, एंड जो बेड था दैट वाज सराउंडेड बाय 2 वॉल्स एंड एक विंडो. So there was only one place where you can get, you know, onto the So bed. जो लोग हांगकांग में रह चुके हैं उनको ये सब समझ में आएगा, and this is very surprising, but इनफैक्ट बॉम्बे में भी ऐसे ही होता है, बट ये बॉम्बे, मैं बॉम्बे के घरों में भी रहा हूँ, ये बॉम्बे के घरों से भी छोटा था. एंड द रेंट दैट वी वर पेइंग, दिस वाज अ 500 स्क्वायर फीट अपार्टमेंट, 2 बेडरूम, तो बेडरूम सोच लो कितने बड़े होंगे. एंड वी वर पेइंग $2,000 इन रेंट. एंड जब हमने दूसरा घर चेंज करा था, विच वॉज स्लाइटली बिगर, a higher floor, that was $2,200 in rent, which was a lot. so हांगकांग में मतलब एक महीना रेस्ट करने में आई गॉट सो बोर्ड कि मुझे जॉब ढूंढनी है, एंड आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर अ जॉब, तो वो भी इजीली मिल गई थी, एंड आई वाज ऑफिशियली वर्किंग देन, लाइक मेरी फर्स्ट जॉब थी वो, एंड आई वर्क देयर टिल 2017 2017 yes. And in these 2 years हम इतना ज़्यादा घूमे, इनफैक्ट हम साल में 2-3 ट्रिप लगाते थे, सेविंग का कोई नामो निशान नहीं था. एंड यू वुड नॉट बिलीव, एंड हमारी वीडियोस वगैरह आप देख के आपको लगता है कि वी आर अ बिग एंड यू नो वी बजट अ लॉट. उस टाइम पे कोई बजटिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था. मेरा जब शादी हुई, आई कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लिटिल बिट ऑफ मनी टुवर्ड्स माय वेडिंग. जब हम आए थे तो वी हैड अ लिटिल बिट ऑफ मनी, एंड वी वेंट यू नो ऑन अ फर्स्ट ट्रिप हमारे हनीमून पे, एंड उसके बाद वी हैड ट्रिप्स एवरी 3-4 months. Then came 2016 mid, जब we went on a hike and I broke my ankle. शॉक था, समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा. I was so scared कि I don't know whether I'll be able to walk or not. Navjot was like, chill dude, calm, it's okay, you just got an ankle. And it was a very bad fracture. 2 surgeries हुई थी, you know, सिमरन की हांगकांग में ही, and she had like 4 months of bed rest, and I had a very amazing job that allowed me to do work from home, because जब हम बाहर होते हैं ना तो अपने ख्याल एक दूसरे का खुद ही रखना पड़ता है. So I was on bed for 4 months and खाली कितनी देर बैठे रहो. So that's when I started learning about app development, and thanks to that. अब लग रहा थैंक्स टू दैट, Yes. बट ऑब्वियसली तब नहीं लग रहा था. एंड देन उसके बाद हमने सारे पैसे जो 4 महीने हम लोग कहीं नहीं गए थे, 6 महीने, वो सब जोड़ के हमने एक बड़ा सा न्यूजीलैंड का ट्रिप किया फॉर 21 days. So, oh man, बहुत ही अमेजिंग ट्रिप था. आप फोटोज देख रहे होगे, जनवरी 2017 में ट्रिप था, एंड देयर वी मेट बर्ट, जो हमने अपनी ड्रीम वाली वीडियो में बताई थी, एंड ही एक्चुअली चेंज्ड आवर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन लाइफ, एंड ही वाज अमेजिंग. ही हैड अ रेस्टोरेंट देयर, ही हैड अ कैफे देयर, एंड पीपल वर कमिंग अप टू हिम. ही वाज एन एल्डरली गाय, आई एम प्रीटी श्योर रिटायर्ड. He was running that restaurant, as in, you know, he was there and people were coming up to him and asking him, sharing life problems. He was having conversations, making drinks for him. It was amazing, you know, the way he was managing that cafe. We had such amazing conversations, and then he said that if there's anything that you know he would have done earlier in life was to start his own business, and that actually hit us. And he had that charismatic, you know, personality. I never wanted to do business. I was very ambitious and driven कि मेरी ये वाली जॉब है, इसी में मैं CEO बनूंगा, और उसके बाद क्या, I don't know, right? So but he said that you need to take a pause and maybe start your own business, and that's when सिमरन ने जो ऐप डेवलपमेंट सीखी थी 4 महीने में, when she was on bed rest, and she was working on a pet project at that time, and we thought, you know, let's go into and this. I remember because ये चीज, so by the end of the वो 20-day trip, मैं घर जाने के लिए इतनी एक्साइटेड हो गई थी कि अब मुझे चलो, लेके चलो, लेट्स गो बैक, एंड आई जस्ट वांट टू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट फुल टाइम. हम बहुत ज़्यादा हाइप्ड हो गए थे. एक बार हम ऐसे, मेरे को याद है, लेक साइड पे बैठे हुए थे, एंड वी वर लाइक, यार तू ऐप डेवलपर है, मैं मार्केटिंग में हूँ, देयर इज नो वन स्टॉपिंग अस, सो वी कैन एक्चुअली डू एनीथिंग इन द वर्ल्ड. सो जनवरी से हम जब न्यूजीलैंड ट्रिप से वापस आए, एंड देन इन अप्रैल 2017 आई लेफ्ट माय जॉब कि नहीं, आई वांट टू वर्क ऑन दिस, आई कैन डू इट. एंड उस टाइम पे अराउंड 3-4 मंथ्स के अंदर वी एक्चुअली लॉन्च्ड आवर प्रोडक्ट. 2017 नवंबर ही था अभी, एंड वी लॉन्च्ड आवर ऐप. Obviously हमारे पास YouTube चैनल नहीं था, so every single subscriber that we got, we had some amazing friends who were, you know, doing that, and it was like a you know, like a rewards वाली ऐप थी, जिसके अंदर if you upload a picture of the receipt, like any bill that you have, you get points for it, and if you have enough points, there was a draw that happened, not a draw, but whoever had the maximum points at the end of
the week. They used to get gift items and gift cards and वो सब था. Yes. So I was spending around $10,000. सिमरन की जॉब नहीं थी, मैं अपनी सैलरी में से we were spending 10,000 Hong Kong dollars, which is about 2,500 Canadian dollar, roughly 3,000 Canadian dollar के आसपास हम spend कर रहे थे. Plus there were other expenses as well. So we were actually leaking a lot of money in the beginning with no plan, and we thought we had a plan, but we did not really have a plan of how Yes. to monetize Now you that. think about it कि you didn't have a plan, but we were trying to raise funds and मतलब बहुत सारा कुछ चला था कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे. We got into the Hong Kong Science and Technology Park का incubator. We got into Techstars. ये सब कुछ ना बहुत हो रहा था, but एक reality hit नहीं था हम लोगों को. एंड एक्चुअली वो समझ भी नहीं थी. वो जब आप एक्सपीरियंस कर लेते हो वो आपको तभी समझ में आता है कि वेयर यू आर स्टैंडिंग. And then there was a point when I realized that we are leaking a lot of money and we are doing a lot of talk and we are getting somewhere. And होता क्या है कि जब स्टार्टअप होती है and when you are in this ecosystem, there's a lot of people who will say, oh ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, and we just got consumed into that कि हम बहुत अच्छे हैं. But there was no real plan, and I said that we need a plan, and the plan was कि हम will actually leave Hong Kong. I'll quit my job, and to save money, we'll actually go to India and then do something about it, do something about the business. And that was one click that happened. तब तक हमारे पास एक client आ चुका था, and we were which is a doing really pilot. big client, right? A very big client, from Hong Kong. So we thought, चलो ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ से पैसे आए हैं, and we have some runway, and let's work on this and make it something big. And तब तक हम around I think $25,000 हम business पे लगा चुके थे with no revenue, right? So that was 25,000 Canadian dollar I'm talking about, right? Not Hong Kong dollar. So that was the amount of money that we had already spent on the business. Plus Simran की job नहीं थी. We could have earned a lot if Simran was working. So वहाँ पे no saving, nothing, and we just went to India and we got into a partnership with another company. बहुत सारा कुछ हुआ उसके अंदर, and we changed our business. हम अभी भी receipts के ऊपर ही कर रहे थे, but now we were doing it for shopping malls. And it turned into from a B2C business to a B2B model, जहाँ पे हमें marketing या कुछ नहीं करनी थी. We were just the tech. अब उसके बीच में $25,000 जो हमने गवाए वो गवाए, and obviously we were feeling bad about it कि हम क्या कर रहे थे इतने टाइम तक, and we needed a switch. And उसके बीच में क्या हुआ कि हमने Bitcoin में भी पैसे invest करे, which was a very good decision. Let's just tell you. So we had 2 Bitcoins and 12 Ethereum. Whoever understands cryptocurrency, you would understand that that's a big deal. We invested in this in 2017, जब बहुत सस्ता होता था. And the problem was इसी टाइम पे जब हमारा ये चल रहा था, that exchange got shut down. Like they got bankrupt, and उस exchange में, and I didn't do enough research that I have to have a non-custodian wallet और वो सब चीज़ें उस टाइम पे नहीं पता थी, अब पता है. And we had that the exchange just shut down, and अब वो आज तक litigation में है. So we still have the 2 Bitcoin and 12 Ethereum, So 11 called. Ethereum. We still have that. 5 साल से it has been in litigation. I don't think we'll get that. But the thing is that was hard hitting, right? एक तरफ हमने बिजनेस में बहुत सारे पैसे गवाए, एंड दूसरी तरफ हमारी बेवकूफ़ी की वजह से हमने क्रिप्टो करेंसी में भी पैसे गवाए. और आज भी हमें थोड़ा दुख होता है कि यार वी वुड हैव हैड लाइक $200,000 बिकॉज दैट्स व्हाट द वर्थ ऑफ व्हाट वी हैड इज राइट नाउ. इफ ओनली आई हैड डन मोर रिसर्च. सो जब भी हम बोलते हैं ना कि रिसर्च ज़्यादा करनी चाहिए, एंड इट्स नॉट दैट हम पैदा ही रिसर्च करके हुए थे, राइट? इट्स नॉट दैट. We have learned the hard way. We have made so many mistakes and we have lost so much money because we did not do any research, and we have just learnt it the hard way कि यार research के बिना कोई decision नहीं लेना चाहिए, because कोई पैसे नहीं लगते research करने में, and I'm good at that. It's just that I didn't find the time to do it. I didn't prioritize it.
हमने अक्टूबर 2018 में वापस जाने का सोचा and November 2018 we landed in India. And then so things started to happen Yes. and we started getting into partnerships and क्योंकि इंडिया में क्या होता है networking already strong थी. It was not that we had to build everything like we had to do. फिर language की कोई problem नहीं थी. हांगकांग में language की बहुत बड़ा एक hurdle था वहाँ पे. So we just started to pick up and then I think in April of 2019 we kind of thought that यार एक plan B चाहिए हमें. We need a backup in case this doesn't work, in case we don't want to do it in a year's time or whatever happens, right? It was all working well. एक realization भी हो रही थी because we were not getting time for each other और ये चीज़ this was happening since like 2017 now. जो I was working on this, Navjot was working अलग से, we had so much fights as well कि ये डिज़ाइन सही नहीं है, ये नहीं है, एंड लाइक अपने लिए हमारे लिए हम कहीं बाहर भी जाते थे तो भी हम लोग उसके बारे में बात कर रहे होते थे. फिर सिमरन ने ना एक चिट सिस्टम करा कि यार मैं स्टैम्पलेट, हमारी कंपनी का नाम स्टैम्पलेट था, सो इट्स ईदर स्टैम्पलेट और कनाडा. And I was like, यार दोनों भी कर सकते हैं, so let's just but Simran was hell bent upon that we don't have time for ourselves. And तब तक मेरी जो ambition थी ना about becoming CEO, that had already subsided because I thought कि नहीं यार, I want to make a difference. And we can make a difference from the app that we have, or we can make a difference like how we are doing it. अभी तक कोई YouTube का plan भी नहीं था, but we thought that difference कहीं पे हो सकता है. First we need to get some peace in our life. We stepped back, एक reality check करा कि where do we see ourselves in the next 5 years, still like working our asses off, like कैसे, like where we see ourselves. मैं इसको कह रहा था पागल है, मतलब तो why are we leaving everything that we are building and it's going well, and why do we want to leave all this to go to Canada? So I was not convinced in the beginning that we should go to Canada, but Simran was like नहीं हम करते हैं, process start कर लेते हैं, and one thing led to another, and the business was going well, and then we thought we need to exit it because बहुत ज़्यादा हो गया था हमारे लिए. Personally it just was a lot. Plus we were not really enjoying. We thought we'll enjoy it. The business became something else, and it was like मेरे को लग रहा था मैं अपना business करूँगा तो मेरे पास इतनी ज़्यादा I'll have a lot of liberty of taking decisions. That's a big myth, especially if you are in a service industry. Yes. पहले boss की सुन रहे होते हो, बाद में clients की सुन रहे होते हो. But you are accountable. Even if you are the CEO of the company, it doesn't matter. Even if there are 15 people who are reporting to you, it doesn't matter. And that's what happened with us. And we thought यार छोड़. Let's take a step back and let's go to Canada. And Canadian journey was very smooth. You all know that we actually got it very fast, and सब कुछ बहुत जल्दी हमारा होता गया था. It's not very easy right now, but ours was relatively easier. आई एम नॉट अ पर्सन ऑफ लॉट ऑफ वर्ड्स. अब जैसे ना सो एक डिज़ाइन के ऊपर डिस्कशन हो रही थी तो आई डिड नॉट लाइक दैट डिज़ाइन, एंड नवजोत वाज लाइक कि तो सही है. आई वाज वेरी सटली टेलिंग हिम कि ये इतना अच्छा नहीं है, वी कैन वर्क मोर ऑन इट. But then when you are doing business, you cannot do that. We are not like couple, we are not partners there. We are like working partners. So you have to be totally blunt and say कि ये सही नहीं है, ये सही है. Like black and white. And then we used to fight a lot. नवजोत ने मुझे एक बार बोला था that sometimes I'm scared of you. And that really hit me. I don't want him to be scared of me if I'm saying. मेरे को लगा डेवलपर है वो मना करेगी, मैं क्या ही बोल दूंगा. So but I was just a little scared that मैं कुछ अगर ऐसे कह दूंगा तो it might impact her. तो होता ही है वो थोड़ा बहुत, right? And we didn't know where to draw a line. We still don't know that, to be honest, but we just got better at it. And अभी भी हम YouTube channel करते हैं. She makes an app, but I think we both have gotten better at doing our own thing and not getting interfere in the other person's work a lot, and we just do our own thing, and it's working now. I don't know ये कितनी लंबी वीडियो रहेगी, but we lost money, and we lost time, we lost ourselves also in the middle. तो भी वो realization हुई कि यार हम ये करना भी चाहते हैं कि नहीं चाहते. तो जब ऐसा लगता है ना कि ये दोनों बहुत लकी हैं या एक बंदा बहुत लकी है, he got a lucky break, इसको जॉब मिल गई जाते साथ. It's not about luck, you just create more chances. And बहुत बार क्या होता है कि you actually fail, and then जो चीज़ सक्सेस हो जाती है you just feel कि you got lucky. It's not.
I get offended when people say that you got lucky, you got a job in such a big company. It's not about luck. I actually worked my ass off. 4 महीने की struggle थी. It all looks good on YouTube, but it's not always good. We have lost a lot of money, and then where we are. I think we totally deserve that. It's putting it on luck is disrespectful, I would say. So we just wanted to take some time to reflect on where we came from, ताकि आपको एक back story पता हो हमारी, and how we met. वो तो हमने अपना Q&A में बताया था, but from a professional point of view, I was not the researcher that I am today, and I was not, we were not earning money as much as we do today. So it's just that story that matters, and आगे भी आने वाले time में you will know where we are going. So super excited about that. Thank you so much for always supporting us and being a part of our Canadian journey. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.